जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो सबसे पहले मैंने भगवान जी को प्रणाम किया है। बाहर जो मंदिर है उसको मैंने प्रणाम कर लिया है। उसके बाद फिर मैं अभी लगाऊंगी सबसे पहले पूरे घर में झाड़ू। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, बहुत ही तेज़ वाली। जैसे इटावा में भी हो रही है, इटावा में मुझे लग रहा है यहाँ से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर भी अच्छी खासी सर्दी हो रही है। और लेकिन है ना, सुबह सुबह उठना अगर आपको पसंद है ना, तो सुबह मतलब आपको अच्छा लगता है। मुझे बहुत पसंद है कि मैं सुबह उठूँ, चाहे वो सर्दी हो चाहे गर्मी हो। और कभी कभी की बात अलग है कि आँख ना खुले, तब बात अलग है। तब भी इतना लेट कभी नहीं होगा कि मतलब बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाए। बीमार हूँ तो बात एक अलग हो जाती है कि लेट हो जाऊँ, लेकिन सुबह सुबह उठने से ना आपका मन बहुत शांत रहता है और आप ज़्यादा क्रिएटिव होते हो। तो मुझे लगता है कि सुबह उठना ज़्यादा ज़रूरी भी है और अच्छा भी रहता है। तो मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा दी थी। उसके बाद अभी मैं पोछा लगाऊंगी, उसके बाद नीचे जाके पोछा झाड़ू करूंगी जाके। तो नीचे माधवाशु का मंदिर है, आपने देखा होगा। जो लोग नए हैं उनको नहीं पता होगा। तो यहाँ पे हम रात को ना ऊपर ही लेटती हूँ, लेकिन पूजा पाठ सब नीचे ही होते हैं। तो यहाँ पे भाई भी जा गया था, भाई को जाके हुए बहुत टाइम हो गया था। उसके बाद फिर मैं सीधा सब काम हो गया है तो मैं चली गई थी नहाने, नहा कर आई हूँ। तो अभी मैं तैयार हो जाऊँगी। तो अभी मैं थोड़ा सा तैयार हो जाऊंगी, क्योंकि पूजा करने से पहले मैं हमेशा तैयार होती हूँ। तो यहाँ पर है ना, मुझे ना जैसे मेरी ड्राई स्किन है, बहुत कमेंट आते हैं आप क्या लगाते हो। तो मैं सबसे पहले ना कोकोनट ऑयल ही लगाती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थिक होता है और आपके पूरे दिन में ना कभी भी उड़ता नहीं है जल्दी। जैसे कि ना सारे जो मॉइस्चराइज़र होते हैं वो उड़ जाते हैं, ये उड़ता नहीं है। मुझे सबसे ज़्यादा कोकोनट ऑयल या बोरो प्लस बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मैं लगाती हूँ। उसके बाद मैंने सनस्क्रीन भी लगाई थी, शायद आपको दिखाई नहीं है। और उसके बाद फिर मैं लगा लूँगी काजल। कि मैं सुबह सुबह तैयार हो जाती हूँ, पर मैं दोपहर दोपहर में तैयार नहीं होती हूँ। मैं सुबह में एक बार तैयार हो गई और बस एक बार शाम को आरती करने से पहले बस 2 बार ही तैयार होती हूँ। और बस बिंदी लगा ली और मैं हो गई हूँ फुल रेडी। और अब हम चलेंगे नीचे। तो यहाँ पे जो जैसे कि सारा जो मतलब किचन वगैरह है वो सब ऊपर ही है। तो यहाँ से माधुअशु के लिए पानी गर्म करके लेके जाना, ये सब मतलब ऊपर से ही लेके जाना पड़ता है। तो यहाँ से मैंने पानी भी ले लिया था नीचे, मतलब हाथ लगाया हुआ नीचे लोटे में पानी था। और जो पीने का पानी था वो भी थोड़ा सा फैल भी गया था, फिर नीचे जाके हमने सब सही किया था। फिर यहाँ पर आके ना सबसे पहले अभी माधु अशु को और लड्डू कन्हैया सबको बहुत प्रेम भाव से जगाया है। और यहाँ पे और आज पता है क्या हुआ था, जब मैंने बाशु को जगाया ना, बाशु मतलब ये जो सबसे बड़े वाले हैं वो बाशु हैं। बाशु को जगाया तो मुझे ना बाशु की बॉडी गर्म लगी। तो फिर मैंने कहा कि देखती हूँ जैसे जब मैंने उठाया, मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था तब। और तब मुझे ना उनकी बॉडी गर्म लगी और फिर मैंने ना सबको बारी बारी से चेक किया। मैंने कहा सारे देखो सब लोग गर्म हैं क्या। तो सिर्फ क्या ना, जैसे मैंने चेक करना स्टार्ट किया और बस फिर बाशु ठंडा हो गया। तो मतलब मैंने जब वो उठा था तब वो गर्म था, मैंने देखा। फिर मैं सोच रही कि शायद ऐसा तो नहीं है कि मतलब मतलब मैंने देखा चेक करने लगी इसलिए ठंडी बॉडी हो गई, और नहीं तो वो बाशु की तो गर्म थी। फिर मैंने उनको गर्मा गर्म पानी से, हल्के गुनगुने पानी से स्नान कराने के बाद है ना, उनको सुंदर सी पोशाक धारण कराई। और बाशु, माधु और कन्हैया इनके पास तो सेम ड्रेस है, लड्डू के पास नहीं है। क्योंकि माधु बाशु को मेरे पास रहते हैं और मैं मतलब इटावा में रहती हूँ। कई कमेंट आ गए कि आप कहाँ रहते हो, तो वहाँ मेरा ससुराल है। तो ये दोनों जो है माधु बाशु, ये तो मेरे लाला हैं। और कन्हैया मतलब मेरा भाई है, मम्मी के हैं। और लड्डू भी मम्मी के हैं। तो ये दोनों, और लड्डू तो बाद में आया है। तो जब मैंने माधु बाशु के लिए पोशाक खरीदी थी तभी मैंने कन्हैया के लिए भी ले ली थी। तो इस वजह से तीनों लोगों के पास सेम पोशाक है। लड्डू बाद में आया तो लड्डू के पास नहीं है, तो इस वजह से लड्डू अलग ड्रेस में आज है और बाकी माधु बाशु और कन्हैया सेम ड्रेस में थे। उसके बाद सबको मैंने अच्छे से पूजा वगैरह कर दी थी। और इत्र सेवा और सारी दर्पण सेवा ये ज़रूर मैं करती हूँ, तो ये सब भी मैंने करा दी थी। और उसके बाद में मैंने उनकी आरती की। सुबह सुबह मैं 2 आरती करती हूँ, गणेश जी की और दूसरी होती है लड्डू गोपाल जी की। और उसके बाद जब मेरी पूजा पाठ सब संपन्न हो गई थी तब मैंने यहाँ पे अपनी माला जाप करूँगी।
ये मैं अब आजकल मैं सुबह ही सुबह कर लेती हूँ। और कभी कभी जैसे क्या होता है कि नहीं जैसे टाइम मिले तो मैं शाम को भी कर लेती हूँ, लेकिन आजकल भगवान की कृपा से सुबह ही हो जाती है। और मुझे सुबह सुबह ज़्यादा अच्छा लगता है करना, एकदम मन एकदम शांत सा रहता है और बहुत अच्छा लगता है कि एकदम नहा कर आओ, पूजा पाठ करो, फिर वहीं पर माला जाप कर लो। तो मैं 5 माला करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है और एक अलग ही सुकून मिलता है नाम जाप करने से और बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी यहाँ पे माला जाप हो गई थी और अब मैं जाऊँगी ऊपर, और ऊपर अभी पूजा करूँगी जाके। तो निष्ठू भी अभी जाग गई थी, वो भी आ रही थी नीचे, मैं ऊपर पहुंच गई थी। और यहाँ पर है ना तुलसी माता को मैंने जल चढ़ाया। और देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है, खुला खुला मौसम। और आज मतलब यहाँ पे खुल कभी तो मतलब 2-3 दिन ऐसा हो गया है कि आराम से वो जैसे धूप भी निकल रही है और हल्की हल्की, मतलब आज वाले जैसे आप ये ब्लॉग देखोगे, आज के दिन तो बहुत अच्छी ब्लॉग धूप निकली थी। और यहाँ पर है ना मैंने पूजा पाठ कर ली है और कितना अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह पूजा हो जाए ना तो मन बहुत शांत हो जाता है। मतलब शांत के वैसे तो कोई भी गुस्से वाला तो नहीं रहता है, लेकिन मन में बहुत खुशी होती कि सुबह सुबह ही मतलब पूजा पाठ हो जाए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोपहर की पूजा मुझे नहीं अच्छी लगती है कि अगर मतलब धूप निकल आए फिर पूजा करो, पर मुझे ऐसे लगता है कि वो जो टाइम होता है वो जैसे ब्रेकफास्ट वगैरह का होता है, खाना बनाना का होता है, उस टाइम पूजा करो। फिर वो जल्दबाजी वाली जो पूजा होती है ना, जल्दी जल्दी बस आरती घुमाई और उस हो गई पूजा, वो वाली नहीं होती है। अगर आप सुबह टाइम पे उठ जाते हो तो आपकी जो सुबह वाली जो पूजा होती है वो एक अलग ही वाइब देती है घर में और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर तो तब भी मैं लेट हो जाती हूँ कभी कभी, लेकिन वहाँ पर तो मैं बिल्कुल भी लेट नहीं होती हूँ अपने घर पे, वहाँ पे ससुराल में, क्योंकि वहाँ का एक रूटीन सेट होता है। यहाँ का ऊपर नीचे करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो यहाँ पर अभी है ना मैंने अनार छील के निष्ठू को दे दिए थे, उसको अनार ही पसंद है, उसने बनाना नहीं लिया था। और अब मैं जा रही हूँ माधवाशु के लिए यहाँ पे थोड़े से फ्रूट्स खिलाने के लिए। और ये देखो ये है मंदिर, थोड़ा सा आपको दिखा होगा, यही मैं सुबह सुबह प्रणाम करती हूँ उनको। फिर मैं अभी जाऊँगी माधवाशु को अपने प्यार से लाला को और लड्डू कन्हैया को भोग लगाऊंगी जाके। तो यहाँ पर मैंने बहुत प्रेम भाव से इनको भोग लगाया है। और उसके बाद मैं पता है भोग जब उनके मुंह तक लेकर जाती हूँ या उनको खिलाती हूँ वो मैं दिखाती नहीं हूँ, क्योंकि मैं कैमरा बंद कर देती हूँ। क्योंकि उस टाइम में मुझे ऐसे लगता है कि मैं अब जो होता है ना एक भाव होता है, और मैं मुझे लगता है कि उस जैसे हम दिखा के खिलाते तो उतना प्यार नहीं आता जितना बाद में आता है कि जब आप है ना ऐसे बिना दिखाए खिलाते हो। तो इस वजह से मैं नहीं खिलाती हूँ, ऐसे ही खिला देती हूँ, मतलब बाद में खिलाती हूँ। तो यहाँ पर है ना अब मैं अपने बालों को सुखा लूँगी। और अब तो इतना ठंड हो रही है कि उंगली ऐसे ना एकदम अकड़ गई है, ऐसी वाली हो गई थी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो बस आज अभी बस पूजा पाठ सब हो गया है, तो मैं अभी जो मैंने भोग लगाया था तो मैं वो उठाने के लिए आ गई। तो मैं अभी वो खा लूंगी और चाय वगैरह मैंने पी ली है। मैं देख रही सचिन जाग गया क्या। तो कल तो मेरी 2 दिन से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, तो आज तो ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो मैंने सोचा है ना ऐसे बहुत टाइम के बाद ऐसे ब्लॉग कर रही हूँ, नहीं तो बस वॉइस ओवर ही देती हूँ। और तो आज तो मतलब बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अगर मुझे वॉमिट आना स्टार्ट हो जाती है, फीवर होता है तो बहुत ज़्यादा, फीवर में तो चलो चल जाता है, लेकिन वॉमिट आने लगे तब तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती। तो आज तो मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ भगवान की कृपा से। और आज मेरा पूजा पाठ भी बिल्कुल टाइम पे हो गया है। कल तो मेरा मतलब लेट हो गया था, और लेट हो जाता तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और आज तो बिल्कुल बहुत ही खुश हूँ और अच्छा लग रहा है। तो अब बस मैं अपना भोग उठा लेती हूँ, फिर खा लूँगी, उसके बाद फिर जाऊँगी ऊपर, क्योंकि अभी मैं खाली पेट में से ज़्यादा देर वैसे भी नहीं रहा जाता। तो फिर मैं बस फ्रूट्स ही खा लूँगी। और अभी मैंने कॉम नहीं किया है, और मैंने हेयर कट कराया था, और जो कि मतलब ऐसा है ना सेट नहीं हुआ है। कैप वगैरह लगा लो ना तो फिर वो ऐसे बिगड़ जाता है, तो अभी तो ऐसे ही है। तो अभी तो ये मैं लेकर आ गई हूँ और इसको खा लेती हूँ। अब इतना दूर हो आप लोग, नहीं तो आप लोग को भी खिलाती। तो अभी मैं खा लूँगी प्रसादी। और इसके लिए भी कमेंट आया था कि हम जो भोग लगाते हैं उसका क्या करना चाहिए। तो उसका देखो मैं ही खा लेती हूँ। जैसे कि जब मैं देखती हूँ किसी ने नहीं नहाया होता है तो मैं ही खा लेती हूँ, क्योंकि ना प्रसाद तो वैसे भी नहा कर ही खाना चाहिए, क्योंकि प्रसाद एक बहुत एक
अच्छी चीज़ है और बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो इस वजह से ना या तो खुद खा लो या सबको मैं बांट दूँ। जैसे भी बच्चों को, निष्ठू को मैंने दे दिया था तो उसको चाहिए नहीं था, तो फिर मैंने ही खा लिया है। और जैसे कभी कभार क्या होता है, जैसे मम्मी तो सुबह में नहा लेती हैं, वो बोल देती है नहीं तुम ही खा लो, तो फिर ऐसे करके मतलब प्रसाद किसी के पेट में चला जाना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि मतलब मेरे मैं खाऊं कोई और खाए। तो इस वजह से मैं खा लेती हूँ। मैंने प्रसाद वगैरह खा लिया था। तो यहाँ पे माधु अशु के कपड़े जो कल वाले थे ना, वो भी थोड़े हल्के हल्के से गीले थे, तो उनको भी मैंने बाहर डाल दिया है, तो ये भी सूख जाएंगे। और अभी है ना, जैसे कि हमारे पास है ना 6 लाला है, तो 6 लाला के बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। अगर मान के चलो कोई, अगर मैं 2 दिन तक ना धुलूं, तो 4 लाला है, तो 4 लाला 2 अंदर पहनते, 2 बाहर हो गए, है ना। तो 8 तो उन्हीं के कपड़े हो जाते हैं। और उसके बाद है ना, और 2 लाला और हैं, तो 10 कपड़े होते हैं मतलब एक दिन के। तो इतने ज़्यादा हम लोगों के हो ही रहे हैं। और हम लोग है ना से बात कर रहे थे हमने कि लाला के तो इतने ज़्यादा कपड़े हो रहे हैं ऐसे करके। तो उनको तो बहुत ध्यान से सुखाना पड़ता है कि कहीं गीले ना रह जाए, क्योंकि छोटे छोटे कपड़े हैं, अगर ज़्यादा मतलब गीले रह जाते हैं तो फिर दूसरे दिन है ना और ज़्यादा हो जाते हैं, तो मतलब उन्हीं के कपड़े नज़र आते हैं। इस वजह से ना उनके कपड़े तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान से सुखाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर ये जो कपड़े सुखाने का जो रहता है, माधु अशु के, लड्डू के नहीं, ये मम्मी सुखाती हैं बहुत ध्यान से। मैं सच बताऊँ ना, मैं शायद उस पर ध्यान भी नहीं देती हूँ कपड़ों के ऊपर। कपड़ों का मैं पहले ही बोल देती हूँ, मुझे ना कपड़े सुखाने का थोड़ा सा वैसा रहता है, ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्या, मतलब माधु अशु के कपड़ों की बात नहीं कर रही हूँ, सब लोगों के कपड़े। लेकिन वो मम्मी ज़्यादा सुखाती हैं अच्छे से, तो फिर वो ही सुखाती हैं। और यहाँ पर है ना, मैं भी थोड़ा सा हेल्प वगैरह करा लेती हूँ, जैसे कपड़े ऊपर लेकर आई थी, फिर मैंने भी डलवा दिए। ऐसे फोल्ड वगैरह करने का जो सारी जिम्मेदारी मम्मी की रहती है, कि वो ज़्यादा अच्छे से फोल्ड करती है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ऐसे कपड़ों की फोल्ड करती है। मैं करूँ ना, मुझ पर गुस्सा ही करती रहती हैं कि ऐसे फोल्ड नहीं करते हैं, फिर बाद में प्रेस करनी पड़ेगी। तो फिर मैं उनसे ही बोल देती हूँ कि जब तक मैं हूँ तब तक आप ही फोल्ड करना। और आज जैसे मैंने कल निष्ठू को नहला दिए थे, तो आज हाँ, मैंने नहीं नहलाया है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ अब कल नहलाऊंगी, गैप करके नहलाती हूँ। जैसे कि अभी ना देखो, मौसम तो खुला हुआ है, लेकिन बहुत हवा जैसी, और वो जो होती है ना, हाथ पैर थोड़े वैसे होने लगते हैं, वो वाली ठंड हो रही है। और इस वजह से मैंने गैप करके ही नहलाती हूँ, क्योंकि कोल्ड वगैरह हो जाए फिर बार बार है ना डॉक्टर के चक्कर काटो, उससे है ना थोड़ा सा प्रिकॉशन ले। अभी यहाँ पे बन गई है सेम आलू की सब्जी, जो कि मम्मी ने बनाई थी। मम्मी के हाथ की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। और निष्ठू है ना, मम्मी के हाथ से का बना हुआ खाना ज़्यादा पसंद करती है, मेरे से ज़्यादा। उसको लगता है कि नानी ज़्यादा अच्छा बनाती है, तो वो ज़्यादा मन से खाती है, क्योंकि मम्मी बहुत ज़्यादा स्पाइसी बनाती है और मैं थोड़ा सा सादा बनाती हूँ। मतलब सादा से मतलब कि मेरे घर में मसाला ज़्यादा खाया जाता है, ऑयल मसाला, लेकिन मिर्च कम होती है। और यहाँ पर मिर्च ज़्यादा होती है, ऑयल थोड़ा सा कम होता है, तो मम्मी ऐसा ही बनाती है। निष्ठू को वैसे ही पसंद है। तो यहाँ पे ना सब्जी वगैरह सब नीचे रख दी थी। उसके बाद रायता बनाने के लिए उसमें मट्ठी में मैंने बूंदी डाल दी है। यहाँ पर सचिन जाग गया है भाई मेरा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। और क्या है ना, साथ में थोड़ी देर बूंदी फूल भी जाएगी, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो माधु अशु के लिए तो रायता और राइस का भोग लग जाएगा, और बाकी हम लोग तो रोटी भी खाएंगे। और यहाँ पर है ना, तब तक है ना चाय में थोड़ा सा बॉयल आ गया था, तो मैंने इसमें अदरक डाल दिए। और आजकल है ना, सर्दी के टाइम में गर्मा गर्म चाय साथ में अदरक वाली, मतलब मज़ा ही आ जाए, ऐसा वाला रहता है। तो मैं तो बहुत सुबह 2 बार पी चुकी हूँ, लेकिन बता रही हूँ कि मतलब आजकल है ना, अदरक वाली चाय तो मतलब बहुत ही अच्छी लगती है। और सर्दियों में मुझे तो ऑल टाइम मेरी फेवरेट है, कि गर्मी सर्दी कभी भी कुछ भी हो, लेकिन अच्छा लगता है। यहाँ पे मम्मी और सचिन बैठे हुए हैं, और तो मैंने यहाँ पे इनको चाय दे दी है, क्योंकि सचिन अभी सो के उठा है, क्योंकि उसकी नाइट ड्यूटी रहती है, इसकी वजह से वो दो लेट उठता है, तो लेट ही चाय वगैरह पीता है। फिर मैंने यहाँ पे है ना रायता और चावल का माधु अशु को भोग लगा दिया था। ये था आज का ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।